Well, student, we have entered into the 3.3. ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आज का लेक्चर बेसिक होगा, लेकिन जो बच्चा आज अंडरस्टैंड करेगा तब उसे कल का लेक्चर समझ आएगा। वन स्टूडेंट इज इन चैट, ही माइट बी नसीब। स्टेटमेंट देखिएगा, ये मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ेंगे समझेंगे, एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सुने सारे। Homogeneous. Munib, read out this question. Read out this statement. Yes, sir. Homogeneous equations jointly represent two straight line and each line through the origin. ये डेफिनेशन है, देखना, ये होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। ये केमिस्ट्री में होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, मैथ्स में होमोजीनियस इक्वेशन होती है। होमोजीनियस इक्वेशन जो होगा वो जॉइंटली रिप्रेजेंट करता है दो स्ट्रेट लाइन को और दोनों ओरिजिन से पास होती है। ये मैं कॉन्सेप्ट देता हूं थोड़ा आपको। ये एक्स वाई प्लेन है, ये दो लाइन है। फर्स्ट लाइन ये ओरिजिन से पास हो रही है, सेकंड लाइन ये भी ओरिजिन से पास हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन है, दो ओरिजिन से पास हो रही है। इन दोनों इक्वेशन को या दोनों लाइनों को जो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेगी उसको होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। चलते हैं आगे, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या ऐसा होता है कि नहीं। जिस तरह आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर पॉजिटिव bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर पॉजिटिव bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह होमोजीनियस इक्वेशन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो ये है। आज के बाद आप याद रखिएगा इसे, बल्कि अभी से इसे 5 टाइम लिख लें रजिस्टर पे। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आगे डिफाइन भी है, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल x एंड y। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, x और y वेरिएबल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या इसके अंदर दो इक्वेशन है। नंबर 1, क्या वो दोनों इक्वेशन लीनियर है। नंबर 2, क्या वो दोनों ओरिजिन से पास होती हैं। नंबर 3, ये 3 बातें हमें प्रूव करनी है। इसके अंदर दो इक्वेशन है, वो दोनों लीनियर है, वो दोनों ओरिजिन से पास होती हैं। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन नॉर्मली मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे h स्केलर वैल्यू है और इसकी वैल्यू नहीं पता, 5, 10, 9, मिडिल टर्म कभी ब्रेक नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले हमने सम्यूलक हैज एंटर द क्लास। बेटा सम्यूलक का नाम लिख के भेज देना। एक्स स्क्वायर से मैंने बोथ साइड डिवाइड कर लिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए रह जाएगा। 2h ये 1 पावर है, 1 पावर कट करेंगे, y ओवर x रह जाएगा। 2h y ओवर x, ये y पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, तो ये y ओवर x होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड पावर को पहले लिख दिया, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चीजें लिखी होती हैं। साकिब जावेद हैज एंटर द क्लास। फिर हमने फर्स्ट पावर लिखा, फिर कांस्टेंट, सेकंड पावर, फर्स्ट पावर, कांस्टेंट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x की जगह पर y अपॉन x है। बस क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो। x इज इक्वल टू, ये x की जगह y ओवर x माइनस b, ये b है, ये a है, ये b है, ये c है। ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a। बाकी वर्किंग देखें अगली स्लाइड पर। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। ये हमने वही स्टेप यहाँ लिखा है, -2h प्लस माइनस रूट 2h स्क्वायर -4b अपॉन 2a।
अब मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए आप कॉन्सेंट्रेट करें यहाँ पे। हमजा अली हैज एंटर्ड द क्लास, वी आर 18 नाउ। मुनीब जरा इन 18 को देख लीजिएगा, ये -2h कॉपी हुआ है, 2 स्क्वायर 4 h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2b। अभी 4 आप रूट में कॉमन लेंगे, 4 का रूट 2 आएगा, ये रूट के बाहर 2 लिख दिया। 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड, क्या हो गया इन्हें? जी मुनीब आपका हैंड रेज है सर, वो गलती से हो गया था, बंद कर दिया नीचे। अच्छा, ये 4 का रूट 2 आ गया। इसके बाद फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकंड में भी 2 कॉमन ले लिया। फर्स्ट में रह गया -h प्लस माइनस रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y अपॉन x ही हो गया। ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेकर आ गए। ये लीनियर इक्वेशन है, यस और नो? ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है। डिग्री 1 क्यों है? x और y पे पावर 1, तो ये लीनियर है, स्ट्रेट है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओरिजिन से पास हो रही है, लीनियर है। ये 2 लाइन है, प्लस माइनस, सारी बातें प्रूफ हो गई। अब इक्वेशन आर ऑफ दी फॉर्म y इज इक्वल टू mx। इस फॉर्म में m जो होता है स्लोप होता है, 2 लाइनें, ये फार्मूला है, क्वेश्चन में यूज होगा, लिख लो। पहली लाइन के स्लोप को m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बराबर है -h प्लस -h प्लस रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। इसी तरह m2 है, -h माइनस रूट h स्क्वेयर माइनस ab अपॉन b। एक प्लस में इक्वेशन है, एक माइनस, स्लोप है दोनों लाइनों की। तो ये बात प्रूफ हो गई जो स्टेटमेंट हमने कोट की थी। बाकी अगली स्लाइड पे देखें। Thus it is proved that homogeneous equation jointly represents two straight line and each through the origin। अब ये नेचर ऑफ द लाइन, ये किस लाइन की नेचर है? अच्छा जी, नेचर ऑफ दीज लाइंस, किस लाइन की बात हो रही है? वो दोनों जो ओरिजिन से पास करते हैं, जिनको होमोजीनियस इक्वेशन ज्वाइंटली रिप्रेजेंट करता है। इन 2 लाइनों की नेचर किस तरह होगी? फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ लाइन के लिए डिस्क्रिमिनेंट होमोजीनियस, और होमोजीनियस में डिस्क्रिमिनेंट ये h स्क्वायर माइनस ab। अगर ये 0 होगा, ये दोनों लाइनें रियल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट की फिगर यूं बनेगी, समझा दूं आज। पहली लाइन और दूसरी लाइन भी सेम होगी, उसी के ऊपर से जाएगी। इसमें h स्क्वायर माइनस ab 0 होगा। अगर h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव, तो लाइन रियल है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट की मीनिंग अलग अलग, फिगर इस तरह बनेगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। h स्क्वायर माइनस ab नेगेटिव होगा, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, a प्लस b 0 होगा। थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लें, पढ़ लें। बेटा राइट नाउ वी आर 17 इंक्लूडिंग मी। देख लीजिएगा 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। मुनीब क्वेश्चन रीड आउट करो जी। Find the equation of the pair of lines represented jointly by each of the following equations. State the nature of these lines. x square minus 5xy plus 6y square is equal to 0. Okay, students, question number 1 part 1, x square minus 5xy plus 6y square is equal to 0। ये आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। अभी हमने पढ़ा है होमोजीनियस इक्वेशन ज्वाइंटली रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइन।
एंड ईच लाइन थ्रू द रीजन। तो जिन दो लाइनों को ज्वाइंटली रिप्रेजेंट करना है उनको सेपरेट करना है, पेयर ऑफ लाइंस को सेपरेट करना है और उनकी नेचर भी बतानी है। तो पहले नेचर बता देते हैं। तो पहले हमने इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 0, a की वैल्यू 1 आ गई है, b6 y स्क्वायर का कोफिशिएंट b है b6, xy का कोफिशिएंट 2h, x 2h माइनस 5 है तो h होगा -5/2। ये h स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट की हमने फार्मूले में। 1/4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में रियल और डिस्टिंक्ट होती नेचर बता दी हमने। अब उनको सेपरेट करना है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, -3 -2 में ये -5 था, कॉमन ले लिया। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, दोनों लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट है, दोनों में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये दोनों ओरिजिन से पास कर रही है। ये 3 तो कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट नहीं है दोनों में। तो जिन दो लाइनों को ये ज्वाइंटली रिप्रेजेंट कर रहा था उन्हें सेपरेट भी कर दिया, और ये देखो अलग अलग लाइनें हैं, डिस्टिंक्ट हैं और दोनों रियल हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ। यस क्लास? मुनीब, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. सलमान? एक और क्वेश्चन है, पार्ट 5 है, प्रैक्टिस के लिए कर लो। ये नेचर बतानी जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ये 7 है, एक्स वाई के लिए कोफिशिएंट 2h है, 2h -3 और b की वैल्यू 5, 2h -3 है, जुहेर शाहिद -3/2 है। ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हमने ये बात पढ़ी है, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, ये पार्ट हो गया है नेचर के लिहाज से। अगली स्लाइड में दोनों को आप सेपरेट करेंगे। यहाँ M1 M2 मालूम कर रहे हैं, क्यों? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगी बात। M1 का ये फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको सिखाया था थ्योरी के अंदर। M1 की वैल्यू -h प्लस √h² माइनस ab/b है, M2 की वैल्यू -h माइनस √h² माइनस ab/b है। h, a और b की वैल्यू पुट कर दें इसमें, ये हमने पुट कर दिया, माइनस स्क्वायर से प्लस हो गया, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 7 3 35, 35 और 1 में एलसीएम लिया है, ये हो गया 140। ठीक है, राइट और लेफ्ट में प्लस और माइनस का फर्क है, काम तो सेम है, बस ये माइनस है ये प्लस है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये -131 हो गया, ये भी -131 है, तो ये M1 M2 आ गए। तो लाइन की इक्वेशन होती है y = m1x, y = m2x। m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह m2 पुट किया, तो वो जो होमोजीनियस इक्वेशन जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा था वो हमने सेपरेट कर दिया। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मुनीब? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. Thank you. चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। मुनीब, रीड आउट दिस क्वेश्चन। Which of the pair of lines represented by the following equation are perpendicular or coincident? लाइन परपेंडिकुलर कब होती है मैं अभी बता देता हूँ। थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ लेकिन आपको याद ना हो सकता है। a + b 0 जब होगा, सुन लो सारे बच्चे, a + b जब 0 है तो लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, और जब h² - ab 0 है तो लाइन कोइंसिडेंट है।
तो ए बी एच की वैल्यू तो हमने मालूम करना सीख ली है पिछले 2 सवालों में। कंपेयर करेंगे A2 है, B भी 2 है और 2H16 है। कुछ बच्चे H16 लिख देते हैं, गलत होता है। 2H16 है तो H8 होगा 2 से डिवाइड होकर। A प्लस B निकाला, 4 आया, 0 के बराबर नहीं है, लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। H स्क्वायर माइनस ए बी निकाला, ये 60, ये भी 0 नहीं है, तो लाइन कोइंसिडेंट भी नहीं, तो नाइदर में चला गया ये केस, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर कोइंसिडेंट। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब 1 मिनट से कम रह गया स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। 2 भी हो गए, सारे बेसिक सवालात हैं। यस क्लास, एनी